ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के लिए एक काला मंगलवार था। जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो उस दर्दनाक रेल हादसे की है जिसने एक बार फिर भारतीय रेलवे, विशेषकर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर डिवीजन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शाम के करीब 4 बजे गेवरा रोड से बिलासपुर आ रही एक मेमू पैसेंजर ट्रेन, एक ऐसी ट्रेन जिसमें आम लोग, छात्र, मजदूर और दफ्तर से घर लौट रहे लोग सवार थे, वो बिलासपुर स्टेशन के पास ही एक मालगाड़ी से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि पैसेंजर ट्रेन के डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए और लोहे के ढेर में बदल गए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हुआ क्या। गेवरा रोड बिलासपुर मेमू लोकल ट्रेन नंबर 68733 ने बिलासपुर और गतौरा स्टेशन के बीच लाल खदान के पास उसी ट्रैक पर जा रही एक मालगाड़ी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद चीख पुकार मच गई। कई यात्री बोगियों में फंस गए जिन्हें गैस कटर से काटकर बाहर निकालना पड़ा। यह हादसा मंगलवार 4 नवंबर 2025 को शाम लगभग 4 बजे बिलासपुर रेलवे स्टेशन के आउटर पर लाल खदान और गतौरा के बीच हुआ। इस हादसे में अब तक 11 यात्रियों की दुखद मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। ये संख्या बढ़ भी सकती है। इसके अलावा 25 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अपोलो अस्पताल और सिम्स बिलासपुर में इलाज चल रहा है। मरने वाले और घायल होने वाले लोग आम छत्तीसगढ़िया नागरिक थे जो रोजी रोटी और अपने परिवार के लिए सफर कर रहे थे। अब बात करते हैं कि कैसे हुआ ये पूरा हादसा। ये सवाल सबसे डरावना है। रेलवे बोर्ड के प्राथमिक बयानों और रिपोर्टों के अनुसार ये हादसा इसलिए हुआ क्योंकि पैसेंजर ट्रेन ने कथित तौर पर एक रेड सिग्नल को ओवरशूट कर दिया, यानी लाल बत्ती होने पर भी ट्रेन नहीं रुकी। पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी दोनों एक ही दिशा में जा रहे थे। मालगाड़ी धीमी थी और तेज रफ्तार पैसेंजर ट्रेन ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। क्या ये सिर्फ एक रेड सिग्नल ओवरशूट का मामला है? क्या ये सिर्फ एक ड्राइवर की गलती है या उस सड़ी गली व्यवस्था का नतीजा है जिसने यात्रियों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस बिलासपुर रेल मंडल में ये पूरा हादसा हुआ है वो भारतीय रेलवे का सोने का अंडा देने वाला जोन है। SECR यानी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे देश का सबसे ज्यादा माल ढुलाई करने वाला, सबसे ज्यादा कमाई करने वाला जोन है। ये जोन हर साल 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ माल ढुलाई से कमाता है। ये जोन अकेले भारतीय रेलवे के कुल माल ढुलाई राजस्व का लगभग 17% हिस्सा देता है। ये जोन माल लादने के सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। कभी 144 दिनों में 100 मिलियन टन तो कभी 216 दिनों में 150 मिलियन टन। और ये माल क्या है? कोयला। बिलासपुर रेल मंडल की पटरियां यात्रियों के लिए नहीं बल्कि कोयला ढोने के लिए बिछाई गई है। यहाँ रेलवे की पहली और आखिरी प्राथमिकता यात्री नहीं बल्कि कोयला परिवहन है। देश के कोने कोने में बिजली संयंत्रों तक कोयला पहुंचाना इस जोन का एकमात्र लक्ष्य बन गया है। यहाँ के यात्री हर रोज नर्क झेलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या नॉन इंटरलॉकिंग के नाम पर सबसे पहले और सबसे ज्यादा पैसेंजर और लोकल ट्रेनों को ही रद्द किया जाता है। कभी कभी हफ्तों तक लोकल ट्रेनें बंद रहती है क्योंकि रेलवे को अपनी माल गाड़ियों के लिए ट्रैक खाली चाहिए। जिस गेवरा रोड से ये पैसेंजर ट्रेन आ रही थी वो कोरबा का कोयला बेल्ट है। इस पूरे रूट पर रेलवे का पूरा ध्यान सिर्फ कोयला रेक चलाने पर है। मीडिया रिपोर्ट्स ने पहले भी चेताया है कि कोयला के भारी परिवहन के कारण पटरियों की हालत खराब हो रही है। जब आप एक सिस्टम पर उसकी क्षमता से ज्यादा मालगाड़ियों का दबाव डालते हैं, जब आपका पूरा फोकस सिर्फ टन और राजस्व पर होता है, तो सबसे पहले सुरक्षा से समझौता होता है। क्या ये संभव नहीं है कि सिग्नलिंग सिस्टम और ट्रैक मैनेजमेंट मालगाड़ियों के इस अंतहीन दबाव के कारण चरमरा गया हो? क्या ये रेड सिग्नल ओवरशूट केवल मानवीय भूल थी या उस थके हुए ओवरबर्न्ड सिस्टम की विफलता थी जो 24 घंटे केवल कोयला ढोने के लिए मजबूर है? बिलासपुर एक जोन है, एक मंडल है। ये भारतीय रेलवे का सबसे कमाऊ पूत है, लेकिन यहाँ के यात्रियों को क्या मिलता है? रद्द की गई ट्रेनें, गंदे स्टेशंस और अब मौत।
रेलवे अमृत भारत स्टेशन जैसी योजनाओं का ढिंढोरा तो पीटता है, लेकिन क्या स्टेशनों को चमकाने से ज्यादा जरूरी यात्रियों की सुरक्षित घर वापसी नहीं है? ये कड़वा सच है। बिलासपुर रेल मंडल यात्रियों से कमाता कम है और उन्हें सुविधा के नाम पर ठेंगा दिखाता है, क्योंकि उसका असली खजाना तो कोयले से आता है। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और घायलों को 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। रेल मंत्री ने कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी से उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन क्या ये जांच इस बात का पता लगाएगी कि बिलासपुर मंडल में यात्री सुरक्षा को ताक पर रखकर कोयला परिवहन को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है? क्या ये जांच उन अधिकारियों की जवाबदेही तय करेगी जो राजस्व के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यात्री ट्रेनों को खतरे में डाल रहे हैं? ये 11 जाने सिर्फ एक आंकड़े नहीं, ये 11 हत्याएं हैं जो उस व्यवस्था द्वारा की गई है जिसने मुनाफे को इंसानियत के ऊपर रखा है। आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार।